क्या लगता है तेरा मोल साहिब साहिब बोल। क्या लगता है तेरा मोल साहिब साहिब बोल। साहिब साहिब बोल साहिब साहिब बोल। क्या लगता है तेरा मोल साहिब साहिब बोल। क्या करता है जीवन की आशा जैसे जल में पड़ा बतासा। क्या करता है जीवन की आशा जैसे जल में पड़ा बतासा। दुनिया देती बुरी दिलासा, दुनिया देती बुरी दिलासा, पल में तोला पल में मासा। पल में तोला पल में मासा। प्यार तोल सकेगा तोल साहिब बोल साहिब बोल। प्यार तोल सकेगा तोल साहिब बोल साहिब बोल। क्या लगता है तेरा मोल साहिब साहिब बोल। क्या लगता है तेरा मोल साहिब साहिब बोल। साहिब बोल साहिब बोल साहिब बोल साहिब बोल। क्या लगता है मोल साहिब साहिब बोल। जिसने आकर जन्म लिया है उसने एक दिन कूच किया है। जिसने आकर जन्म लिया है उसने एक दिन कूच किया है। इस जग का ढंग देख लिया है किसने किसका साथ दिया है। इस जग का सब ढंग देख लिया है किसने किसका साथ दिया है। अब तो अंतर के पट खोल साहिब बोल साहिब बोल। अब तो अंतर के पट खोल साहिब बोल साहिब बोल। तेरा क्या लगता है मोल साहिब साहिब बोल। तेरा क्या लगता है मोल साहिब साहिब बोल। साहिब साहिब बोल साहिब साहिब बोल। तेरा क्या लगता है मोल साहिब साहिब बोल। जब यम फांस गले में डाले सुत पित मात न कोई उबारे। जब यम फांस गले में डाले सुत पित मात न कोई उबारे। घर से बाहर तुरंत निकारे करके नगन तन जोर। घर से बाहर तुरंत निकारे करके नगन तन जोर। ता दिन खुले प्रेम की पोल साहिब बोल साहिब बोल। ता दिन खुले प्रेम की पोल साहिब बोल साहिब बोल। तेरा क्या लगता है मोल साहिब साहिब बोल।
साहिब साहिब बोल साहिब साहिब बोल, तेरा क्या लगता है मोल, साहिब साहिब बोल। जब इस जग में आना जाना, गुरु भक्ति का पाठ पढ़ाना। जब इस जग में आना जाना, गुरु भक्ति का पाठ पढ़ाना। सबको ज्ञान धर्म सिखलाना, हरदम सद्गुरु के गुण गाना। सबको ज्ञान धर्म सिखलाना, हरदम सद्गुरु के गुण गाना। ये जीवन है बस अनमोल, साहिब बोल साहिब बोल। ये जीवन है बस अनमोल, साहिब बोल साहिब बोल। तेरा क्या लगता है मोल, साहिब साहिब बोल। साहिब साहिब बोल साहिब साहिब बोल, तेरा क्या लगता है मोल, साहिब साहिब बोल। साहिब साहिब बोल, तेरा क्या लगता है। साहिब साहिब भजन भक्ति में क्या कीमत लगती है। अपने इष्ट का, उस परमात्मा का, उस आत्मा का ध्यान करना में कोई खर्च थोड़ी लगता है। इसलिए कहते हैं कि फिर भी तो उस भगवान का, उस परमात्मा का नाम लेने से डरता है और कहता है समय नहीं, समय। अरे तू इस जीवन की क्या आशा करता है? ये जीवन क्या है, कितने दिन का है? क्या करता है तू जीवन की आशा, जैसे जल में पड़ा पता। ये जीवन बहुत थोड़ा, इसका कोई ठिकाना नहीं, किस वक्त ये समाप्त हो जाएगा। एक बतासे की मात्र ही ये जीवन है। पानी पड़ते ही जैसे घुल जाता है, वैसे ही इस जीवन में भी ठोकर लगते ही ये भी बिखर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए कुछ जीवन के लिए, कुछ जीव के लिए, कुछ अपने लिए तो कुछ करना है। दुनिया तो तुझको अनेकों प्रकार की दिलासाएं देती है, जिसमें कुछ रस नहीं। दुनिया देती बुरी दिलासा, वो तो सदैव विनाशता की ओर जाने का ही दिलासा है। जीव के कल्याण मात्र का दिलासा कोई बिरला ही देता है, बाकी तो सब उधर से मुख मोड़ने की ही बात करते हैं। इसलिए पल में तोला पल में मासा, इसका जो है पल में क्षण, थोड़े ही पलक झपकते ही क्या से क्या हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम
थोड़ा समय निकाल करके अपने इष्ट, अपने उस परमात्मा का ध्यान तो कर सकते हैं। जीव के कल्याण के लिए कुछ मार्ग पर तो चल सकते हैं। इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है, जो भी आया है, एक दिन उसे जाना ही पड़ा है। जन्म लेते ही मृत्यु की डेट निश्चित हो जाती है, लेकिन फिर भी वो डेट का भी, उस तारीख का भी कोई ठिकाना नहीं है कि कब आ जाए। किसी ने कहा है, आगाह अपनी मौत पर बस सबर नहीं है, सामान है 100 बरस का पल की खबर। 100 बरस की तारीख रखी गई, लेकिन 100 किस वक्त बरस जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। 100 की वर्षा कब हो जाएगी, पलक झपकते ही क्या से क्या हो जाएगा कोई पता नहीं है। इसलिए कुछ ना कुछ अपने लिए करना है। संसार में आकर के सबने देख लिया है यहाँ कौन किसका है, कौन किसका साथी है। हम किसी के साथी नहीं तो हमारा कौन साथी है। ये समझकर इस संसार को एक सपना समझकर, अपना ना समझ करके कम से कम अपने लिए तो कुछ करना है। जिस दिन यमराज का फंदा पड़ेगा उस दिन कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। सुत पित मात कोई भी नहीं तुम्हारा साथ देगा, कोई नहीं तुम कुछ कह सकता है। जब यम फांस गले पड़ जाएगा, सुत पित मात न कोई उबारे, न पिता न पुत्र न माता, कोई तुमको बचाने वाला नहीं। प्रयास भी करने पर भी नहीं बच पाओगे, उस फांसी के फंदे से बहुत जबरदस्त बनता है। इसलिए बल्कि ऐसा होगा कि तुरंत ही तुम्हें घर से निकालने की सोचेंगे, वो भी तुम्हारे पास जो कुछ भी होगा सब कुछ छीन लेंगे, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। सब छीन करके थोड़ा 2.5 गज का कपड़ा दे देंगे बस, और घर से निकाल करके जंगल में फेंक देंगे, या जला देंगे, या जमीन में दफना देंगे, या जल में डुबो देंगे, फेंक देंगे। तीन ही रास्ते हैं, ज्वलंत सोच, जरा सोच विचार कर, कौन तेरा है, कौन तेरा है। जब इस संसार में तुझे आना ही जाना है तो फिर तुझे गुरु भक्ति का क्यों नहीं पाठ पढ़ा रहा, गुरु भक्ति क्यों नहीं कर रहा, और दूसरों को गुरु भक्ति का मार्ग क्यों नहीं बता रहा। इस जग में आना जाना गुरु भक्ति का पाठ, हरदम गुरु के ही गुरु का गान करना है, ऐसा क्यों नहीं कर रहा। ये जीवन तेरा अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इस जीवन की कोई कीमत नहीं है। ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है, मानो जीवन अनमोल है। इसलिए इस जीवन को व्यर्थ में ना गंवाए, इस जीवन को व्यर्थ में गंवा करके अपने आप को बर्बाद ना करें। पता नहीं फिर ये जीवन मिलेगा या नहीं मिलेगा। कितने बार तप करके तू, कितने कष्टों को उठा करके, कितने भोगों को भोग करके तू ये मानव तन पाया है। 84 लाख बार तपाया गया है तब मानव जीवन मिला है, और इस जीवन को तू व्यर्थ में गंवा देता है, माया के पीछे गंवा देता है,
संसार के पीछे गवा देता है, अपने बारे में कुछ सोचता ही नहीं। इसलिए कुछ सोच, शत्रुओं की शरण में लग। तेरा कोई मोल नहीं लगता, कोई खर्च नहीं लगता है, सिर्फ तुझे अपनी रहनी को सुधारना है, अपने कर्म को सुधारना है। कर्म सुधारने में, रहनी पे चलने में क्या खर्च लगता है? यही तो तेरी भक्ति है, यही भजन है। माला जपने से कोई भजन पूरा नहीं होता। माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। माला फेरते तो युगों बीत गए, सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग भी जा रहा है। अभी तक माला का फेरना बंद नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, क्योंकि माला फेरने से कुछ मिला नहीं और न मिलेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि कर का मन का ढाल दे, मन का फेर। तू कर का, हाथ का माला छोड़ दे और अपनी आत्मा का, मन का माला फेर। मन को अपने फेर, अपने मन में देख, आत्मा में देख। तो जिसे खोज रहा है वो तेरे पास है, उससे दूर नहीं है। इसलिए तू अपने में देख, अपने को समझ, वो तेरा स्वरूप ही है। साहब का कहना है कि तू, तेरा कुछ कीमत नहीं लगती है। अपने कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए तू अच्छे कर्म कर, अच्छी रहनी पर चल। किसी के साथ ऐसा व्यवहार न कर कि जो किसी को कुछ दुख हो, तकलीफ हो। जो हमें तकलीफ होती है जिन कर्मों से, वो कर्म हम न करें दूसरों के लिए। इसी निवेदन के साथ वाणी का विराम। साहिब सतगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब सतगुरु।